हेलो फ्रेंड्स, मोतला जी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर के जो परीक्षा फॉर्म आए हैं उसे पूरी तरह किस प्रकार भरा जाएगा। आज हम प्रारंभ से लेकर अंतिम तक आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार फॉर्म भरा जाएगा, कितनी फ़ीस है और कहाँ कहाँ कौन सी डिटेल डालनी है आपको, ताकि कोई भी गलती ना हो सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं। हमने ये वेबसाइट खोली है सीसीएस यूनिवर्सिटी की। इसकी आपको जो वेबसाइट डालनी है, आप गूगल खोल के उस पर डालिए CCU web web.in। जब आप CCU web.in खोलेंगे तो इस पर एक ये पोर्टल खुल के आ जाएगा जो अभी आपके सामने चल रहा है। और इस पे पोर्टल पे जाने के बाद हम नीचे चलेंगे, एडमिशन पोर्टल आ रहा है। एडमिशन पोर्टल के नीचे आ रहा है एग्जामिनेशन पोर्टल। मैं एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक कर दिया और ये हमारा एग्जामिनेशन पोर्टल खुल चुका है। अब देखिए यहाँ पे आपके जो लेफ़्ट साइड होगी, लेफ़्ट साइड में ऊपर 3 लाइनें दी हुई हैं। इस लाइन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फिल न्यू फॉर्म। अब हम फिल न्यू फॉर्म पे जाएंगे। फिल न्यू फॉर्म करने के बाद यहाँ पे आ रहा है बीएड UG PG विन सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म। UG PG हमें नहीं भरना है। बीएड मेन फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म, हमें बीएड फर्स्ट ईयर के ही एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो इसलिए हम बीएड फर्स्ट ईयर पर क्लिक करेंगे। अब हमने बीएड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये हमारा फॉर्म खुल गया है। अब इस फॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वप्रथम हम कहाँ से डालेंगे, क्या डालेंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम टाइप आ रहा है, यहाँ पे सेलेक्ट एन ऑप्शन करेंगे। सेलेक्ट ऑप्शन में आएगा बीएड मेंस। बीएड मेंस पे मैंने क्लिक कर दिया है, आप देख रहे हैं मेरे साथ। उसके बाद आया है कोर्स क्या है, तो बीएड 2 ईयर 1 ईयर लिखा हुआ है सामने। उसके बाद बीएड स्पेशल एजुकेशन लिखा हुआ है। तो हमारा जो है जिसके हम फॉर्म भर रहे हैं वो बीएड 2 ईयर और फर्स्ट ईयर का फॉर्म है, इसलिए ईयर 1 आ रहा है। यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। ये देखिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया है रजिस्ट्रेशन रोल नंबर। अब हमारे पास छात्र का, जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर हमारे पास होना चाहिए। कौन सा? जो उसने बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। तो अब हम इस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। देखिए, ये मैंने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया। उसके बाद नीचे आ रहा है कैप्चा कोड। अब मैं यहाँ पे कैप्चा कोड डाल देता हूँ। ये मोबाइल है, थोड़ा सा धीमे धीमे चलता है। आज जो हम आपको ये एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं, ये मोबाइल से फॉर्म भरना सिखा रहे हैं कि मोबाइल से छात्र किस प्रकार फॉर्म भरेंगे। क्योंकि साइबर कैफ़े में आपसे बच्चे से 150-200 रुपये ले लेते हैं साइबर कैफ़े वाले। तो ये बच्चे का 150-200, क्योंकि सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है। देखिए, इस बच्ची का फॉर्म खुल गया है, ये है ना। तो जब इसका ये फॉर्म खुल गया, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए कि एक आ रहा है कि मैंने उल्लिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ एवं समझ लिया है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे आ रहा है प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है। इसका फॉर्म आगे चल गया। अब ये आगे चलने के बाद अब हम यहाँ पे चलते हैं एनरोलमेंट नंबर। इफ़ एनरोल्ड, यदि कोई बच्चा CCS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो यहाँ पे अपना एनरोलमेंट नंबर भरेगा। अब इस बच्चे ने जो है अब जो CCS यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, इसने BA किया है। अब इसका जो है हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डाल देते हैं 138187। ये मैंने डाल दिया इसका एनरोलमेंट नंबर। अब वो पूछा है कि रोल नंबर। रोल नंबर अभी आपके पास कुछ नहीं है। इसके बाद फादर नेम, बच्चे का नाम आ गया है। उसके बाद फादर नेम आ गया है। अब हम इसके फादर का नाम डाल देते हैं। हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालेंगे। देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है, हम जो भी फादर नेम डालेंगे वो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग डालेंगे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग डाल देते हैं, पता लगा वहाँ पे कुछ मिस्टेक है नाम में, तो वो गलती हो जाती है और फिर वो बच्चा दोबारा यूनिवर्सिटी में परेशान होता है, मार्कशीट बनवाता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के दिमागी टेंशन भी रहती है और समय भी ख़राब होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो हाई स्कूल की मार्कशीट अपने पास रखेंगे सब। तो हाई स्कूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे भी चल के काम आएगी अभी इसमें फॉर्म में, तो हाई स्कूल की मार्कशीट होना कंपलसरी है, उसे अपने साथ रखें।
है ना। हाई स्कूल की मार्कशीट को अपने साथ रखें सभी बच्चे। ये देखिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे फॉर्म भरते समय, क्योंकि मुझे उंगलियां चलानी मोबाइल पे ज़्यादा नहीं आती हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। देखिए ये गलत हो गया था अभी, यहाँ पे सिंग में कैपिटल में लिख रहे थे हम और ये स्मॉल में आ गया था, है ना। तो कैपिटल में भरेंगे, ये ध्यान देने की चीज़ है। सारा डाटा जो भरेंगे हम वो कैपिटल अक्षर में ही भरेंगे, ये ध्यान देने की चीज़ें हैं। क्योंकि होता क्या है, बच्चे शॉर्ट में डाल देते हैं जल्दी जल्दी में। शॉर्ट में नहीं डालेंगे क्योंकि यही आपकी मार्कशीट पे छप के आएगा। अब देखिए मैंने फादर नेम डाल दिया है, मम्मी का नाम डाल दिया है इनकी, है ना। और पूरा नाम लिखेंगे जो मार्कशीट में मैंने लिखा था, सविता ही लिखा था मैंने, पूरा नहीं डाला था, अब डाल देता हूँ। ये देखिए मैंने पूरा नाम डाल दिया है। अब उसके बाद आ रहा है डेट ऑफ बर्थ। अब आप यहाँ देख रहे हैं अपने ऑटोमेटिक डेट ऑफ बर्थ आ रही है, लेकिन ये रॉन्ग है। यहाँ पे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो बच्चे की है वो एक्चुअल डालेगा, क्योंकि यहाँ पे जुलाई 2007 सब की दिखा रहा है वो। तो यहाँ से अब हम इसकी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। ईयर सेलेक्ट कर लिया मैंने। ईयर के बाद मंथ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं इसका। ये मैंने मंथ सेलेक्ट कर लिया है और अब डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये मैंने इस बच्चे की डेट सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद आ रहा है यहाँ जेंडर। जेंडर में डाल देंगे फीमेल। उसके बाद कैटेगरी क्या है बच्चे की, जर्नल ओबीसी एससी, जो भी आप रिलीजन जिससे भी संबंधित हो वही डाल देंगे। मैंने इसका डाल दिया है जर्नल। इसके बाद यहाँ पर आता है डोमिसाइल स्टेट। डोमिसाइल स्टेट आपका उत्तर प्रदेश है ही। रिलीजन पूछ रहा है, जो भी किसी भी धर्म जाति से संबंधित है वो यहाँ पे डाल देगा। ये बच्ची हिंदू है तो मैंने हिंदू से डाल दिए हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस। अब वो पूछा है कि बच्चे का एड्रेस, एड्रेस मैं इसका यहाँ पे डाल देता हूँ। एड्रेस आप स्मॉल में भी कैपिटल में भी डाल सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, है ना। ये मैं डाल देता हूँ। देखिए मेरी उंगली जो है ना थोड़ा धीरे चलती है इस पर। ये डाल दिया मैंने। देखिए इसका मोबाइल से भरने का एक लाभ है, आपका समय बचेगा और पैसे भी बचेंगे, दोनों चीज़ें बचेंगी। समय इसलिए आप मार्केट में जाएंगे समय भी लगेगा, और आजकल जो टाइम चल रहा है आप जानते ही हैं, कोरोना का टाइम है। इस समय तो घर से बाहर वैसे भी नहीं निकलना है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूँ सभी बच्चे अपने अपने घर पे ही फॉर्म भरें बैठ के। थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए यहाँ मोबाइल नंबर डाल देता हूँ मैं इसका। ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ये मीडियम पूछेगा यहाँ पे, आपको किस मोड में परीक्षा देनी है। अगर सीबीएसई का बच्चा है तो सीबीएसई भरेगा, इंग्लिश से भर देगा, और अगर यूपी बोर्ड का है तो यूपी बोर्ड से भर देगा। अब बच्चे का आधार नंबर डालना है यहाँ पे, तो मैं इसका आधार नंबर डाल देता हूँ।
अब वो पूछ रहा है माइग्रेशन अटैच है या नहीं, तो माइग्रेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। फिर वो पूछता है कि बच्चा किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उसने, तो मैं यहाँ पे इसकी डाल देता हूँ बच्चे की यूनिवर्सिटी, जो भी जहाँ से भी इसने ग्रेजुएशन किया है। इसने चौधरी चरण सिंह से ही ग्रेजुएशन किया है तो यही डाल देते हैं, है ना। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ आ गया, ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे आता है सब्जेक्ट का ऑप्शन। देखिए सब्जेक्ट में यहाँ पे एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। एजुकेशन सेलेक्ट करने के बाद ये आपके जो हैं 4 पेपर कंपलसरी होंगे। ऊपर के जो चारों पेपर हैं वो कंपलसरी होंगे, नीचे के जो दोनों प्रैक्टिकल हैं ये कंपलसरी होंगे। अब आपको चूज़ जो करने हैं, केवल आपको 2 ही पेपर चूज करने हैं, और वो 2 पेपर कौन से चूज करने हैं ये आपके ध्यान देने वाली बात है। देखिए यहाँ पे आप 2 पेपर चूज कर सकते हैं, और 2 पेपर में मैं आपको बता देता हूँ। अब इस बच्चे ने बीए किया हुआ है तो मैं इसका बीए में जो है हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ, एक लैंग्वेज हो जाएगी इसके पास, और एक एसएसटी हो कर देता हूँ, ठीक है। पेडागोजी ऑफ साइंस ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अगर यहीं पर किसी बच्चे का मान लिया सपोज कि ये मैथ और फिजिक्स होता तो यहाँ पे मैथ और फिजिक्स, क्योंकि साइंस का बच्चा था तो ये मैथ और फिजिक्स कर सकता था, ठीक है जी। और इसी प्रकार यदि कोई कॉमर्स का बच्चा है तो वो जिसने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है तो वो यहाँ पे कॉमर्स और एसएसटी कर सकता है, तो ये सब्जेक्ट बच्चा चूज़ कर सकता है। अब यहाँ पे आता है वो पूछता है हाई स्कूल की मार्कशीट का नंबर। तो हाई स्कूल के मैंने बताया आपको अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। अब इस बच्चे का हाई स्कूल के मार्कशीट का नंबर वो पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ। देखिए थोड़ा सा समय लग रहा है। रोल नंबर पूछ रहा है, इसका रोल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। ये मैं आज इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि अब तक आप साइबर कैफ़े पे ही फॉर्म भरवाने जाते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको साइबर कैफ़े पे कहीं जाने की आपको ज़रूरत होगी फॉर्म भरने के लिए, है ना। अब इसके ग्रेजुएशन के नंबर डाल देते हैं, इसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं उसके 10th में, तो ये डाल दिए, और ये इसके नंबर डाल देता हूँ। सो अब यहाँ के बाद आप चलो जी, अब इसका इंटर में देख लेते हैं। इंटर में बच्चे ने क्या किया है, वो पूछ रहा है आर्ट्स था साइंस थे क्या थी, तो ये तो बच्चा आर्ट्स से था तो आर्ट डाल देता हूँ। यूपी बोर्ड से था तो रोल नंबर डाल देता हूँ इसका यहाँ पे। ये देखिए 033, ये मैंने रोल नंबर डाल दिया इसका 067, और ये इसका ईयर डाल दिया मैंने 2011। ऑब्टेन मार्क्स इतने कितने 309 500। तो इस प्रकार से सब फिल करते चले जाएंगे। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपको यहाँ पे अपना वो दे दूँगा कमेंट बॉक्स में, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सअप नंबर पे मेरा ज्वाइन कर सकते हैं आप। मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर है 8392900053। आप इस नंबर पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए अब मैं इसका डाल देता हूँ यहाँ पे रोल नंबर, जो इसका ग्रेजुएशन का रोल नंबर था जी। तो यहाँ पे इसका रोल नंबर था A040182। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सअप बिल्कुल कभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इतना ज़रूर हो सकता है कि आपको आंसर मिलने में घंटा आधा घंटा लग जाए, लेकिन आंसर ज़रूर मिलेगा आपको। जो भी प्रॉब्लम है आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। देखिए मैंने इसकी डिटेल भर दी है ग्रेजुएशन की भी। इसने पीजी किया नहीं है, वो पूछा है अगर पीजी किया है तो पीजी की भी है, एडिशनल कोई क्वालिफिकेशन बच्चे ने कर रखी है तो वो भी। अब इस बच्चे का हमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने। अब आप बच्चे समझ रहे होंगे कि भाई फ़ोटो और सिग्नेचर मैं अपलोड कैसे करूँगा मोबाइल पर, क्योंकि ये 20 KB से ज़्यादा साइज़ नहीं लेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, है ना। आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, रिपेयर इमेज के नाम से एक एप्लीकेशन आएगी, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए, और वहाँ से आप फ़ोटो का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। मैं इस बच्चे का पहले ही कर रखा है। मैं यहाँ से इस बच्चे का फ़ोटो उठा लेता हूँ। मैं यहाँ गया ब्राउज़र पे जाके मैंने इस बच्चे का ये फ़ोटो उठा लिया यहाँ से। देखिए फ़ोटो आ गया तुरंत, क्योंकि मैंने इसका जो
फ़ोटो था पहले ही उससे कर रखा था, मैंने आपको बताया रिपेयर इमेज ले लेना आप, वहाँ से हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए इसके सिग्नेचर भी आ गए हैं बच्चे के, और उसके बाद आ गया है कैप्चर कोड। अब मैं कैप्चर कोड डाल देता हूँ। ये डाल दिया मैंने। ठीक है जी। अब ये जो है फॉर्म अपलोड हो रहा है। अब मैं यहाँ आपको बता देता हूँ आपको करना क्या है। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको इसकी एक पीडीएफ फाइल बनानी है। पीडीएफ फाइल के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट दोनों चीज़ लगाएंगे, मार्कशीट और सनद दोनों चीज़ें लगाएंगे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप लगाएंगे अपना अलॉटमेंट लेटर, जो आपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो एडमिशन हुआ था तो वो लगाएंगे। अब देखिए कैप्चर कोड गलत बता रहा है, फिर दोबारा से डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। और इसकी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब भी ये कैप्चर कोड वापस जाएगा कि कैप्चर कोड रॉन्ग बताएगा, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो एजुकेशन, जहाँ हमने इसके सब्जेक्ट सेलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में जाएंगे, एजुकेशन जरूर सेलेक्ट करना पड़ेगा। और वो दोनों पेपर जो हमने पहले सेलेक्ट किए थे वो पेपर भी आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो देखिए मैं आपको बता रहा था यहाँ पे कि बच्चे को जो है इसके सब्जेक्ट कर लेता हूँ। हिंदी और एसएसटी थे, मैंने वही कर दिए हैं। फिर फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ मैं इस बच्चे का। ये हो गया। यहाँ से फिर सिग्नेचर ले लेते हैं दोबारा हम। ये कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे फिर कैप्चर कोड दोबारा डालना है मुझे। थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है मोबाइल चलाने में, क्योंकि कुछ बच्चे तो एक्सपर्ट है ना, उन्हें दिक्कत ही नहीं होगी। तो जिसे दिक्कत नहीं होगी वो बच्चा बड़ी तेज़ी से भर देगा फॉर्म को, है ना। कि मैं जो हूँ मोस्टली मोबाइल का इतना यूज नहीं कर पाता हूँ। ठीक है जी। ये देखिए 9 ले लेता हूँ यहाँ पे और सेव फॉर्म कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट ये मैंने बता दिया, ग्रेजुएशन बता दिया। उसके बाद आपको जो है अलॉटमेंट लेटर, जो आपका बीएड का अलॉटमेंट लेटर था वो जरूर लगाना है साथ में। और इसके साथ आपको जो है इसके बाद अलॉटमेंट लेटर के बाद अपनी जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे। जाति प्रमाण पत्र जो भी किसी कैटेगरी से है, जनरल वालों को ज़रूरत नहीं है जाति प्रमाण पत्र की। उसके बाद अपना मूल निवास लगाएंगे, मूल निवास भी कंपलसरी लगाना है। और मूल निवास के बाद बच्चा लगाएगा अपना आधार कार्ड, और आधार कार्ड के बाद बच्चा जो है जहाँ पे अपनी लगाएगा, देखिए कैटवे गलत हो गया इसका, कैप्चर कोड ही बार बार गलत बता देता है ना। तो आधार कार्ड लगाना है, और आधार कार्ड लगाने के साथ इन सब की जो है पीडीएफ फाइल बना लेंगे। पीडीएफ फाइल बनाने के बाद मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ। ईमेल आईडी sevisai group0121@gmail.com। इस पर आप सभी जो हैं उसे भेज देंगे।